हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्टिव पैसिव वॉइस लेकर के आया हूं। और एक्टिव पैसिव वॉइस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इट इज अ रिवीजन ऑफ टेंसेस। अब टेंसेस और एक्टिव पैसिव वॉइस का क्या रिलेशन है वो देखते हैं। सबसे पहली बात, एक्टिव होता क्या है हमें मालूम होना चाहिए। हमारे यहाँ कई स्कूल्स में तो 4th स्टैंडर्ड से ही शुरू हो जाता है एक्टिव पैसिव वॉइस, और बहुत से स्कूल्स हैं जिनमें 6 से 8 क्लास में तो पूरी ग्रामर आ जाती है। तो ग्रामर के साथ साथ एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, इन जनरल हम देखें तो एक्टिव वो है जो बिल्कुल एक्शन में रहे, और पैसिव वो है जो सुस्त, यानी सुस्त राम कह दे हम। सुस्त कैसे हो जाता है वो देखिए, मैं एक काम करता हूं और एक काम मेरे द्वारा किया जाता है। इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है। मैं कहूं कि आई डू दिस वर्क, मैं ये काम करता हूं, हर रोज करता हूं। एंड मैं कहूं कि दिस वर्क इज डन बाय मी, ये मेरे द्वारा किया जाता है। हालांकि दोनों सेंटेंसेस को हम देखें तो दोनों में कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है कि ये काम मैं करता हूं, ये काम मेरे द्वारा किया जाता है। मैं चाय पीता हूं, चाय मेरे द्वारा पी जाती है। दोनों एक जैसी बातें लग रही है, लेकिन अगर हम ग्रामेटिकली इनको देखें तो इनमें से एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, दूसरा पैसिव है। पैसिव क्यों है ये बात हम अभी एनालाइज करेंगे। एक्टिव और पैसिव के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए सबसे पहले सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसी से बनना है। सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर एसवीओ टेक्निक मैंने अपनी कई वीडियोस बनाई है, पहले आपने देखी होगी। इंग्लिश नाम से जो सीरीज है उसमें आप पूरी वीडियो देखिएगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और वर्ब में उसमें आपको ये मिलेगा एस और ईएस। मैं इसको सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मानता हूं एक्टिव पैसिव वॉइस को। एक बार फिर से आपका टेंसेस का कंप्लीट रिवीजन ना हो, लेकिन कितना रिवीजन हो जाएगा मैं आपको ये यही बता देता हूं। टेंसेस हमने अपनी उस टेक्निक से किए हैं कि जिसमें आपका जो हाथ है, हाथ की जो उंगलियां हैं यानी फिंगर्स, उन फिंगर्स को हमने 12 पार्ट्स में, ये जो डिजिट्स हैं एकदम, इनको 12 टेंसेस के रूप में दिखाया था। प्रेजेंट टेंस ये पूरा, फिर ये वाला पास्ट, और फिर ये वाला फ्यूचर। अब एक्टिव पैसिव भी हम इन्हीं के सहारे बनाएंगे। इनमें से कितने बन सकते हैं, एक मैंने जो अपना बना रखा है वो क्या है, वो इस तरह से मैंने हॉकी स्टिक रूल बनाया है। मैं इसको अपना एक बोलता हूं हॉकी स्टिक रूल। यानी हॉकी स्टिक रूल है क्या, ये वो है कि आप इनको बाहर कर दीजिए। हॉकी स्टिक में जो जो आ गए हैं टेंसेस, ये अगर टेंसेस का रिवीजन किस तरह से है फिर बताऊंगा। इंडेफिनिट फिंगर, ये हमने अपनी वीडियो में पहले भी कह रखा है। कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी ये जो आ गए हैं तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक ये वाला कॉन्टिन्यूअस सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों बाहर कर दीजिए और इनको एक सीरीज में लिखेंगे तो बहुत अच्छे से ढंग से हमें एक बार टेंसेस का रिवीजन हो जाएगा। अब हमारे बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि एक्टिव पैसिव है क्या, एक्टिव पैसिव और टेंसेस का रिलेशन क्या है। एक्टिव पैसिव जब करते हैं तो 8 टेंसेस आपको अपने आप आ जाएंगे। यानी बच्चों को ये सरप्राइज होगा कि तेरे को तो आते हैं एक्टिव आते हैं तो पैसिव कैसे बनेंगे। यही स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें हम सिंपल बात करेंगे। इनके रूल्स भी हैं, आप धीरे धीरे वीडियोस देखिएगा, 3 वीडियोस में आएंगे आपके पास। ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ये जो वर्ब है ये किसमें चेंज हो जाती है थोड़ी सी, ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, एक बीच में मेन वर्ब आ जाएगी, और वर्ब की हमेशा 3rd फॉर्म रहेगी, और प्लस बाय रहेगा, और बाय के बाद में ये ऑब्जेक्ट। यानी हमारा वो तो पूरा होगा रूल कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और मेन वर्ब भी किस फॉर्म में रहेगी, अब ये 3rd फॉर्म, ये इसीलिए लिखा है। मेन वर्ब जो रहेगी ना वो किस में रहेगी, 3rd फॉर्म के रूप में। जैसे एक छोटा सा हम सेंटेंस ले, छोटा सेंटेंस क्या ले, मैं ये कह देता हूं आई टेक
बिल्कुल बेसिक सेंटेंस से हम समझे तो टी यहां पे आ जाएगी। टी इज हेल्पिंग वर्ब, टी के साथ मीज आनी। थर्ड फॉर्म क्या रहेगी अब, टेकन बाय, आई का क्या बन जाएगा, मी। अब कैसे बनेगा ये हम एक पूरे चार्ट से भी पता करेंगे। सबसे बड़ी बात मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ये जो सेंटेंस बना है एक्टिव से पैसिव पर बेसिक सीखिएगा। जैसे मैंने अभी सेंटेंस लिया था कि आई डू दिस वर्क, मैं ये काम करता हूं। तो यहां जो वर्ब है मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो देखिएगा। तीन चीजें हमने की, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा भी हो सकता है, मैं फिर कहूंगा पहले वाली वीडियोस देखेंगे उसमें इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रहेगा। आपको सिर्फ ये देखना कि वर्ब के बाद वाला जो भी ऑब्जेक्ट आता है छोटा सा हो या बड़ा उसको उठा लीजिए और उसी से बनेगा। बहुत पीछे का उठाएंगे तो एक्टिव पैसिव गलत हो जाएंगे। सिर्फ छोटे से, जैसे मैं कहूं कि आई डू दिस वर्क, तो मैं ये उठाऊंगा, यहां से क्या करूंगा, दिस वर्क इज डन बाय मी। अब मैं इसी सेंटेंस को देखिए बड़ा कर रहा हूं थोड़ा सा, आई डू दिस वर्क और यहां पे मैं लिखता एवरी डे, तो फिर ये रहेगा दिस वर्क इज डन बाय मी एवरी डे, यहां पे आ जाएगा। और बड़ा करके देखें, दिस आई डू दिस वर्क एवरी डे एट नून, फिर यहां भी ऐसी चीज आ जाएगा एट नून, यानी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पीछे का जो पोर्शन है। आप सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो होगा उसको उठा लीजिए और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बाय और पीछे एज इट इज सेंटेंस। अब इसमें एक कॉमन बात और देखिएगा, क्या कॉमन बात हम देख रहे हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में सबसे बड़ी बात है ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म। बस ये बात स्पेशल याद रखिएगा कि एक्टिव पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। दूसरी जो बच्चे गलती करते हैं सबसे बड़ी, एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या करते हैं वो कि टेंस चेंज कर देते हैं। जैसे यहां आई डू था, दिस वर्क डू का सोचेंगे डिड बन गया, नरेशन की तरह से, डोंट डू दैट मिस्टेक। तो इसमें क्या होगा कि डोंट चेंज द टेंस, टेंस नहीं बदलेगा। रूल है, थोड़े से रूल्स है, बहुत इजी होगा। मैं वो 8 वाली टेबल बनाऊंगा और फिर 7 और है, बस 15 इसके रूल्स हैं। 15 रूल्स में पूरे एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाएंगे। इसके बाद एक और बड़ी बात है कि इफ इट इज ए क्वेश्चन तो बाद में ये क्वेश्चन ही रहेगा, यानी क्वेश्चन मार्क पीछे लगा है तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, यानी डोंट रिमूव क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आपको हटाना नहीं है। ये क्या था देखो, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म, डोंट चेंज द टेंस, डोंट रिमूव क्वेश्चन मार्क, यानी नरेशन में हटता है क्वेश्चन मार्क, एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन मार्क नहीं हटेगा। जहां तक बाय लगाने का काम है, मैं कहूं कि यूज बाय। कुछ एक सेंटेंसेस हमारे आगे आएंगे जिनमें बाय का यूज नहीं होता है। और क्या है, एक सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, एंड इनट्रांजिटिव। इनमें से हम देखें तो एक्टिव पैसिव वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब के बनते हैं। ये क्या होती हैं, एक पहले वीडियो में बताया, छोटा सा बता देता हूं मैं। हिंदी में इनको कहते हैं सकर्मक क्रियाएं और अकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रियाओं का एक्टिव पैसिव बनता है। अभी जो हम ऊपर बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की, तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो ही पैसिव बनेगा। जैसे मैं कह दूं कि ही लाफ्स, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इसका पैसिव नहीं बनता। यू क्राई, द बर्ड्स फ्लाई। अब ऐसे ऐसे सेंटेंसेस हैं, इनमें देखिएगा ऑब्जेक्ट नहीं है। अब मैं कह तो दूंगा
कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो मैं पैसिव ऐसे नहीं बना सकता कि इन द स्काई इज फ्लोन बाय द बर्ड्स, तो दैट विल बी रबिश। तो इसलिए ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि इनके पैसिव नहीं बनते। ये क्या है? दीज आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। एक छोटी सी बात है ये, और ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है। तो आपको बेसिक बस ये बात ध्यान रखनी है कि एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। इस वीडियो में छोटा सा ही है, आगे आप देखोगे और पूरा डिटेल में हम इसको करेंगे। इससे नेक्स्ट जो चलेंगे इस चार्ट के साथ चलेंगे, जिसमें आपका एक पूरा रिवीजन भी होगा और ये टेंसेस दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे। इसमें सिर्फ इतना सीखना, फिर बता रहा हूं कि सब्जेक्ट से वर्ब बनना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाना है। और छोटे से ये रूल्स हैं बस, थर्ड फॉर्म टेंस चेंज नहीं करना है, डोंट रिमूव क्वेश्चन मार्क, यूज बाय, और बाय भी सभी में नहीं होगा, इतना याद रखें। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें फिर से शुरू।